हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको अपनी फाइट से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ये टिप्स पता है, ये बातें पता है बॉक्सिंग के बारे में, तो आप इजीली अपनी फाइट को जीत पाओगे और साथ ही एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, जो भी कोई बिगनर बॉक्सर होता है जो रिंग में पहली बार खेलता है, चाहे बिगनर हो या फिर कुछ एडवांस बॉक्सर भी होते हैं, इंटरमीडिएट बॉक्सर भी होते हैं, जिनको रिंग में डर लगता है चढ़ने से पहले, एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो फीलिंग एक बार सभी को आती है, बट आपको बार बार आ रही है तो समझ लेना आपकी रिंग प्रैक्टिस में कमी है। हम जो रिंग के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, स्पेरिंग सेशन करते हैं, उसके अंदर कमी आ रही है, जब भी हमारे मन में ये डर है। अदरवाइज आपका ये डर खत्म हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में सबको लगता है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको डर लगेगा, इसको खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट अगर आप एक एडवांस बॉक्सर हो तब तो आपका ये डर खुल जाना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो पाएगी। आप हरदम अपने फुल परफॉर्मेंस से कम ही रहोगे। अगर आपके मन में डर है तो आप आधी फाइट अपनी रिंग के नीचे ही हार जाओगे, तो रिंग में तो आप क्या ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रिंग में कभी भी डरना नहीं है। ना ही रिंग से पहले डरना है, ना ही रिंग के अंदर डरना है। चाहे रिंग में चढ़ने से पहले आपके मन में एक एंजाइटी, एक अजीब सी फीलिंग है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप चिल करो, म्यूजिक सुनो, पानी वगैरह पियो, अपने वार्म अप करो, शैडो बॉक्सिंग करते रहो धीरे धीरे, और रिंग की तरफ मत देखो, अपनी फाइट को नोटिस मत करो। बस आप अनाउंस हो, फोकस रखो खुद के ऊपर। जब अनाउंस हो, जब जाओ, और रिंग में चढ़ते ही आप सब भूल जाओ। बस रिंग में चढ़ते ही आपका एक ही फोकस होना चाहिए, मुझे मेरे पंच अच्छे से खोलने हैं, जो भी मैंने बॉक्सिंग अंदर सीखा है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। 2 हाथ उसके, 2 हाथ मेरे। मैं जितना अच्छा गेम खेलूंगा उतने ज्यादा मेरे जीतने के चांसेस रहेंगे। मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, और हार गया तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। ये चीज हरदम आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे मेरा 100% देना है। हार जीत अपने हाथ में नहीं होती। 2 जने खेल रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, बट आप बिना अच्छे से खेले ही हार रहे हो, पहले ही हार मान रहे हो, वो चीज गलत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको रिंग में चढ़ना है तो जीतना ही जीतना है। आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे मेरा 100% देना है और मुझे जीतने की पूरी कोशिश करनी है, जीतना है। बट ये नहीं सोचना कि मैं तो जीत जाऊंगा, जीत गया। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना, हरदम खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो, आप एक पावरफुल गेम परफॉर्म कर पाओ, ये आपका मोटिव होना चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल की तरीके समझाता हूँ। अगर हम डर जाते हैं तो हमें कितनी दिक्कत आती है। सपोज आप डरे हुए हो, आप रिंग के अंदर चढ़े, ऐसे ऐसे खड़े हो, आप घबरा रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसे खड़े हो, अपने ओपोनेंट को देख रहे हो, देख के डर रहे हो, और आपका वहीं पे जो आपका ओपोनेंट है अपोजिट साइड में, जो आपके सामने खड़ा है अपने कॉर्नर में, वो वहां पे ऐसे कर रहा है, अपने हाथ ऐसे हिला रहा है, गर्दन ऐसे कर रहा है, और आपने देखा होगा, ये नोटिस करते हुए मैं भी करता हूँ, और जितने भी बॉक्सर हैं सब करते हैं रिंग के अंदर खुद का माइंड और सेट करने के लिए। तो आप तो ऐसे खड़े हो नॉर्मल, तो उसका कॉन्फिडेंस तो आधा वैसे ही हाई हो गया, वो तो वैसे ही जीत गया अपने मन के अंदर कि अरे तो बिगनर बॉक्सर है, इसको तो मैं वैसे ही हरा दूंगा। और वो जो अपनी ये टैक्टिक्स यूज में ले रहा है, वो इतना मूवमेंट कर रहा है, इतना वो कर रहा है, आप उसको देख के आधे वैसे ही हार गए कि अरे तो बहुत ज्यादा एडवांस बॉक्सर है, तो मुझे वैसे ही हरा देगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी। अगर वो अपनी टैक्टिक्स को यूज में ले रहा है तो आपको भी अपनी टैक्टिक्स को यूज में लेना है। आप भी अपने मूवमेंट पे रहो, उसकी तरफ फोकस मत करो ज्यादा, देखते रहो, और उसको देख के ऐसे नजरें नहीं फेरनी है, ऐसे डरना नहीं है, बिल्कुल फोकस से देखो उसको, आई कांटेक्ट रखो उससे, और जब हैंडशेक करने जाओ तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हैंडशेक करो, आओ कॉर्नर पे ऐसे करो, और फिर अपना गेम अच्छे से परफॉर्म करो। अगर आप डर गए तो आप अपना गेम भी अच्छे से नहीं खेल पाओगे, और आधी फाइट तो आप वैसे ही हार जाओगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था कि आपको कभी भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो अपना 100% कभी भी नहीं दे पाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है बॉक्सिंग के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे डेली रूटीन में हम जो चीजें करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि हमारी स्लीप साइकिल कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, हमारा रूटीन वर्क कैसा है, हम कैसे ट्रेनिंग को ले रहे हैं, कितना हम पॉजिटिव वे में उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सपोज आप दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो, बट आपकी रिकवरी रेट बिल्कुल कम है, आपकी डाइट जंक फूड वाली है, आप गलत काम कर रहे हो, तो आपकी ट्रेनिंग का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इतना आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को उतना नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग से आप अच्छे बॉक्सर नहीं बनोगे, आप एक अच्छे डिसिप्लिन से एक अच्छे एथलीट बनोगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेनिंग टाइम हो, टूर्नामेंट का टाइम हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत पे पानी नहीं फेरना है। आपको कभी भी जंक फूड नहीं खाना है, जो हम डेली बेसिस पे सोचते हैं कि भाई
आज ट्रेनिंग करके गए शाम को। मेरे साथ भी काफ़ी जूनियर्स थे या फिर काफ़ी मैंने देखा है लोगों को कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग में नहीं अदर गेम में भी नोटिस किया है, जिम के बाद तो काफ़ी बार देख लिया कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद क्या कर रहे हैं, टिकिया खा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद अपनी अपनी हेल्थी डाइट खाओ भाई। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे या फिर कोई वैसी डाइट नहीं ले रहे तो आप अपना हेल्दी फूड तो खा सकते हो। घर जाके अगर आप अपनी रोटी सब्जी भी खाओगे तो वो भी आपके लगेगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमारी बॉडी डिमांड करती है एक अच्छी डाइट की, एक अच्छे खाने की। और वहीं पे आप उसको टिकिया खिला रहे हो, जंक फूड खिला रहे हो, चाउमीन बर्गर इन खाने में लग रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी भूख मर जाएगी। जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे, वो आपको अपने घर के खाने से ही मिलेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप ट्रेनिंग करके आए, घर पे आके अपना थोड़ा बहुत काम करो और फिर फोन चलाने बैठ गए और आप बहुत देर तक स्वाइप करे जा रहे हो फोन को, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कॉल पे लग गए, चैटिंग में लग गए, या फिर आपने अपनी आधी रात खराब कर दी और आपको पता है कि सुबह आपको ट्रेनिंग पे जाना है। आप खुद सोचो कि आप ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म कर पाओगे जब आपकी रिकवरी नहीं है, आपके दिमाग में नींद चढ़ी रहेगी। बहुत ज्यादा सोना मैटर नहीं करता, बट एक क्वालिटी स्लीप बहुत मैटर करती है। आप कितने अच्छे से सो रहे हो, आपको नींद कितनी अच्छी आ रही है, और वो अच्छी नींद जब भी आएगी जब फोन वगैरह को यूज कम करेंगे, एक अच्छा फोकस होगा। और रात की नींद होती है जब भी आपकी अच्छे से रिकवरी हो पाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लेट नाइट तक चैटिंग नहीं करनी, स्वाइप नहीं करना, स्क्रीन को रील्स वगैरह नहीं देखनी। इनसे आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इससे अच्छा आपको अपनी ट्रेनिंग में फोकस करना है, एक अच्छी नींद लेनी है। और अगर आप फोन चलाना छोड़ दोगे तो आप खुद सोचोगे कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। आप बॉक्सिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो, आप अपनी स्टडी पे बहुत वर्क कर सकते हो। काफी लोग सोचते हैं कि एथलीट होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर दोनों को मैनेज नहीं कर पाते। आप दोनों को मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप टाइम पे अपनी ट्रेनिंग करो, टाइम पे अपनी डाइट लो, पढ़ाई करो और अपना रिकवरी करो। आप फोन को साइड कर दोगे, सोशल मीडिया को थोड़े टाइम के लिए साइड कर दोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपको कितना टाइम मिल रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेली बेसिस हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हमारी परफॉर्मेंस में। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो बट आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम रिंग के अंदर कितना फोकस करते हैं। रिंग के अंदर फोकस से सिंपल मीन है कि रिंग में आप खेल रहे हो और आपका माइंड कितना है। सपोज आप ऐसे घबरा रहे हो, उसको देख के अटैक नहीं कर पा रहे, आपने अच्छा वार्म अप नहीं करा, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारा फोकस हटाती हैं। सपोज आप सीधा रिंग के अंदर चढ़ गए और आपने अच्छा वार्म अप नहीं करा, तो आपकी बॉडी खुल ही नहीं पा रही। आप चाहते हो कि मैं इसके राइट मारूं, बट आपका राइट उस तरीके से नहीं खुल पा रहा जैसे आप खोलना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा वार्म अप नहीं करा, बॉडी को खोला नहीं अच्छे से। वार्म अप और बेसिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी फाइट से पहले। आपको तुरंत फाइट से पहले नहीं करना, आपकी एक या दो फाइट बच रही हो उससे पहले आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अंदर आप शैडो बॉक्सिंग कर सकते हो, पैड वर्क कर सकते हो, बेसिक जॉगिंग कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इससे रिंग के अंदर आपका फोकस रहेगा, और जब तक आपका रिंग में फोकस नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा रिंग में खेलने वाला, तब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। सपोज आप गार्ड बना के खड़े हो और आप सोच ही रहे हो, अटैक नहीं कर पा रहे। काफी बॉक्सर को आपने नोटिस भी किया होगा, जो उनका क्रॉस पंच होता है, जो राइट होता है स्ट्रेट राइट, वो नहीं खुल पाता रिंग के अंदर, क्योंकि उनके वार्म में कमी होती है, ट्रेनिंग में कमी होती है। वो राइट को शैडो बॉक्सिंग में तो पूरा खोल रहे हैं बट रिंग में नहीं खोल पा रहे, क्योंकि उनके मन में डर भी है, इसकी ट्रेनिंग भी कम है और वार्म भी नहीं है, और साथ ही इसको फोकस नहीं कर पा रहे खोलना कैसे है। बस सोचते रह जाते हैं अब अटैक करूं, अब अटैक करूं, बट अटैक नहीं कर पाते और ओपोनेंट अटैक कर जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि रिंग के अंदर आपका फोकस होना चाहिए। रिंग में आप सपोज आप खेल रिंग में रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो आप वैसी फाइट हार जाओगे। एक पंच पड़ा तो आप खत्म हो गए, वहीं पे नॉकआउट हो गए। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम हमारी ब्रीदिंग को इग्नोर करते हैं रिंग के टाइम पे। बॉक्सिंग एक एनारोबिक गेम है माना, इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें कंटिन्यू अटैक करना है। बट आप अगर इसकी हैबिट डाल लेते हो, इस पे वर्क कर लेते हो, ब्रीदिंग पे, इनहेल एक्सहेल पे, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, काफी पहले बनाई थी। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हम इस चीज पे वर्क करें, कैसे फोकस करें, किन चीजों को यूज में लें जिनसे हम एक अच्छा ब्रीदिंग पे फोकस कर पाए, इनहेल एक्सहेल कर पाए। अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही रिंग के अंदर, आप अटैक मार रहे हो, आपका अटैक सिर्फ आपका फोकस सिर्फ अटैक करने पे या फिर बॉक्सिंग पे पूरा, और आप ब्रीदिंग नहीं ले रहे, बस जो ब्रीदिंग अपने आप हो रही है वो नहीं ले रहे, तो इससे भी आपका फोकस कम होगा, इससे आपको जल्दी थकान होगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम पड़ जाएगी। तो ब्रीदिंग को आपको इग्नोर कभी भी नहीं करना है, अपनी ब्रीदिंग पे हरदम फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मारे जा रहे हो। जल्दी वही लोग थकते हैं जिनको जिनको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस नहीं होता। सपोज आप मारे जा रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है, बस आपका अटैक करना है, डिफेंस करना है, यही फोकस है,
ये फोकस तो आपको रखना है। साथ ही आपको अपनी ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल रखना है कि इनहेल एक्सेल करते जा रहे हो, जैसे मूवमेंट में हो तो भी आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो। ये चीज़ें आप एक बार में नहीं कर पाओगे, इनकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे गमशील्ड लगा के ट्रेनिंग करना, जिससे हमारी रिंग के अंदर की हैबिट और भी इंक्रीज हो ब्रीदिंग की। साथ ही योगा करना, योगा से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है रिंग के अंदर, हमारी ब्रीदिंग पे और भी ज़्यादा अच्छे से फोकस करने पे, इनहेल एक्सेल करने पे। तो आप योगा कर सकते हो, गमशील्ड लगा के ट्रेनिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने के। तो रिंग में आपका फोकस ब्रीदिंग पे होना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप चाहते हो कि आपकी बॉडी नहीं थके, आपका पूरा फोकस रहे, आप और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ, तो आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए कि इनहेल एक्सेल, जब भी आप और अच्छा गेम परफॉर्म कर पाओगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन टिप्स से फाइट जीत जाओगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। जो आपकी परफॉर्मेंस रुकी हुई है, जो आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, वो 100% दे पाओगे। ये मेन फोकस है। ये कुछ ऐसी टैक्टिक्स हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो आपके रिजल्ट में कमी आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, उनको आप फुलफिल कर पाओगे इनके थ्रू। काफी लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा। काफी लोग सोचते हैं कि यार ब्रीदिंग का क्या मतलब है, हम तो बस खेल रहे, अटैक कर रहे हैं, अपने आप सांस आती रहती है, जाती रहती है। इस चीज को एक बार रिंग में ट्राई करना, अपने ट्रेनिंग में ट्राई करना कि ब्रीदिंग का कितना रोल है। ब्रीदिंग अगर आप अच्छे से ले रहे हो, फोकस कर रहे हो, उतना ही आपका ब्लड फ्लो अच्छे से रहता है, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है, और साथ ही आप उतने अच्छे से अपने हार्ट को पंप कर पाते हो। तो इन बातों पे आपको फोकस करना। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और हमें वर्क भी करना चाहिए। हमें अपना 100% देना है रिंग से पहले। हमें हमारी ट्रेनिंग में कमी नहीं छोड़नी है। हम जो रिंग में खेल रहे हैं वो तो दिख रहा है, बट उस 3 मिनट को खेलने के लिए हम इतने साल ट्रेनिंग करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं। तो वो पूरे साल की मेहनत हम इसलिए करते हैं जिससे हम 3 मिनट की परफॉर्मेंस दे पाए। तो 3 मिनट खेलने के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी है। अपनी ट्रेनिंग से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितना हो सकता है उतना ट्राई करना है कि आप अपना 100% दो हर ट्रेनिंग सेशन में। कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि हम ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर पाते, कभी एग्जाम आ जाते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। सबके कुछ को डिफरेंट रीजन होते हैं कि वो ट्रेनिंग क्यों नहीं कर पा रहे। बट आपको ट्राई करना है कि आप रेगुलर ट्रेनिंग करते रहो। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते रहोगे, फोकस करते रहोगे, 100% दोगे अपनी ट्रेनिंग का, इजीली रिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो ट्रेनिंग को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो होप इन पॉइंट्स के थ्रू आपको मदद मिली होगी। इनको आप ट्राई करना, आपकी परफॉर्मेंस जरूर इंक्रीज होगी। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सारे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।